हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पावर क्या होती है और पावर कितने प्रकार की होती है उन सभी के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि अभी इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो कि लगभग सभी इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार पावर क्या होता है और उसके बाद में हम बात कर लेंगे कि पावर कितने प्रकार की होती है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम समझे कि पावर क्या होती है तो दोस्तों पावर का मतलब होता है हमारी कोई भी इलेक्ट्रिकल की डिवाइस, चाहे वो मोटर हो या फिर हीटर हो, वो किस स्पीड से हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर रही है उसे हम कहते हैं उसकी पावर। अब दोस्तों आप सभी लोग बोलेंगे कि आखिर अब ये एनर्जी क्या होती है, तो चलिए सबसे पहले हम एनर्जी को समझ लेते हैं। दोस्तों एनर्जी को हम सिंपल से एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई इंसान है जो कि 5 किलो चावल 1 सेकंड के अंदर खा रहा है, वहीं कोई ऐसा इंसान भी है जो कि 1 सेकंड के अंदर 10 किलो आटा या फिर 10 किलो चावल को खा रहा है। दोस्तों उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारी मोटर चावल या फिर आटा तो नहीं खाती, वो खाती है हमारी एनर्जी को। दोस्तों एनर्जी को हम लिखते हैं जूल से, यानी कि हमारी मोटर 5 जूल एनर्जी खा रही है, या फिर हो सकता है हमारी कोई मोटर 10 जूल एनर्जी खा रही है, या फिर हो भी सकता है कि हमारी कोई मोटर 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। खाने से मतलब दोस्तों ये हुआ कि हमारी जो मोटर है वो कितना एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, यानी कि कितना एनर्जी ले रही है। हो सकता है कोई हीटर हमारा जो है 100 जूल एनर्जी लेके हमें हीट यानी कि गर्माहट दे रहा हो। तो दोस्तों आपने सिंपल सा समझ लिया, एनर्जी यानी कि जूल, हमारी जो मोटर होती है वो जूल में एनर्जी को कंज्यूम करती है। कोई मोटर 100 जूल एनर्जी लेती है, कोई मोटर 10 जूल एनर्जी लेती है, तो वो डिपेंड करता है हर डिवाइस के ऊपर कि वो कितना एनर्जी लेती है। और दोस्तों एनर्जी को हम W से डिनोट करते हैं, जैसे हम पावर को P से लिखते हैं, करंट को हम I से लिखते हैं और वोल्टेज को हम V से लिखते हैं, वैसे हम एनर्जी को W से लिखते हैं। चलिए दोस्तों वापस से हम पावर पे आते हैं। तो पावर का मतलब हो गया कि हमारा कोई भी उपकरण है वो 1 सेकंड के अंदर हमारी कितनी एनर्जी ले रहा है। मान लीजिए हमारा कोई उपकरण है जो कि 1 सेकंड के अंदर मेरा 100 जूल एनर्जी ले रहा है। कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि वो मेरा उपकरण 100 वाट का है। अगर कोई मेरा उपकरण 1 सेकंड के अंदर 1000 जूल एनर्जी ले रहा है तो इसका मतलब हो गया कि वो मेरा उपकरण 1000 वोट का है। अब दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि वोट का क्या मतलब होता है। वोट का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी उपकरण 1 सेकंड के अंदर हमारी कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अगर फिर से हम बेसिक एग्जांपल पे चलें तो कोई ह्यूमन जैसे 1 सेकंड के अंदर 5 किलो चावल खा रहा है, कोई 10 किलो चावल खा रहा है, वैसे ही कोई मोटर 1 सेकंड के अंदर कितनी जूल एनर्जी को खाती है वो हम उसकी पावर यानी कि वॉट से डिनोट करते हैं। अब अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि कोई हीटर 1500 वाट का है तो अब आप सिंपल सी ये लाइन बोल सकते हो कि वो जो हमारा हीटर है वो 1500 जूल एनर्जी खाता है 1 सेकंड के अंदर, यानी कि वो कितने वोट का है? 1500 वाट का है, मतलब 1500 जूल एनर्जी 1 सेकंड के अंदर खाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि पावर क्या होती है। पावर होती है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल उपकरण है वो 1 सेकंड के अंदर कितनी जूल एनर्जी खाते हैं, उसे हम उसकी पावर को कहते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी वॉट। अगर दोस्तों हम पावर को वोल्टेज और करंट की फॉर्म में लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज क्रॉस में आए, यानी कि अगर आपको बोल दिया जाए कि हमारा कोई उपकरण जो कि 10 एम्पियर का है और 220 वोल्ट से चल रहा है तो वह कितने वोल्ट का है निकाल कर दो, तो आप सिंपल सा पावर निकालने के लिए उसकी वोल्टेज यानी कि 220 उसको गुणा कर दोगे किससे? 10 एम्पियर करंट से। तो हमारा सिंपल सा क्या आ जाएगा? वहां पे आ जाएगा 2200 वाट, यानी कि यह जो हमारा हीटर है यह 2200 जूल एनर्जी 1 सेकंड के अंदर कंज्यूम करने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि आखिर पावर क्या होती है। चलिए हम आगे यह भी जान लेते हैं कि आखिर यह जो हमारी पावर है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों हमारी यह जो पावर होती है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी एक्टिव पावर और एक होती है हमारी रिएक्टिव पावर। अब दोस्तों इस एक्टिव पावर का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों एक्टिव पावर का सिंपल सा मतलब यह होता है कि हमारी यह जो मोटर होती है इसके रोटर के ऊपर जो भी लोड लगा हुआ है उसे घुमाने के लिए हमारी जो एनर्जी यूज होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव पावर। यानी कि कोई भी फैन है, उस फैन को घुमाने के लिए हमारी जो भी पावर यूज होती है डायरेक्टली उसे हम एक्टिव पावर कहते हैं। यानी कि लोड को चलाने में हमारी जो भी पावर यूज होती है उसे हम कहते हैं एक्टिव पावर। दोस्तों एक्टिव पावर को हम P से लिखते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज इनटू करंट इनटू में कोस फाई। अब दोस्तों ये कोस फाई का क्या मतलब होता है? तो कोस फाई का मतलब होता है हमारा पावर फैक्टर। आगे इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आखिर पावर फैक्टर क्या होता है। अभी के लिए आपको बस इतना सा याद रखना है कि एक्टिव पावर वो होती है जो कि हमारी टोटल 100 वाट की पावर थी, उसमें से इस फैन को घुमाने के लिए, इस लोड को चलाने के लिए हमारी जो भी पावर यूज हुई उसे हम कहते हैं एक्टिव पावर।
पावर। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास में सब्जी लाने के लिए 100 रुपए थे और उसमें से 50 रुपए की आपने सब्जी खरीद ली, तो ये जो 50 रुपए है, इस 50 रुपए का आपने यूज कर लिया, तो ये होती है हमारी एक्टिव पावर। यानी कि हमारी जो टोटल 100 वाट की पावर है उसमें हमने कितनी पावर का यूज कर लिया फैन को घुमाने के लिए या फिर किसी लोड को चलाने के लिए, तो वो होती है हमारी एक्टिव पावर। इसे हम लिखते हैं P से और इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू में cos फाई। cos फाई क्या होता है? cos फाई होता है हमारा पावर फैक्टर और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है हमारी वॉट। अब दोस्तों हमारी जो दूसरी पावर आती है वो आती है हमारी रिएक्टिव पावर। दोस्तों रिएक्टिव पावर जो होती है वो हमारी डायरेक्टली किसी लोड को चलाने यानी कि हमारे किसी फैन को घुमाने के लिए यूज नहीं होती, लेकिन हमारी जो एक्टिव पावर थी जो कि फैन को घुमाने के लिए काम आ रही थी उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे होता है? चलो इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में एक बर्तन है जिसे आपने गैस पे रखा और इसके अंदर जो है आपने पानी भर दिया। अब आपने गैस ऑन किया और स्टार्टिंग के 5 से 10 सेकंड हमारा क्या हुआ, पहले ये बर्तन गर्म हुआ, उसके बाद में अंदर का जो ये पानी है वो पानी हमारा गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिए कि जो स्टार्टिंग के 5 से 10 सेकंड थे जब हमारा पानी तो गर्म नहीं हो रहा था लेकिन हमारा ये बर्तन गर्म हो रहा था, तो हमारी क्या वो एनर्जी वेस्ट हो गई? नहीं, वो हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, लेकिन वो एनर्जी हमारे पानी को गर्म करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। क्या आप बिना बर्तन को गर्म किए अंदर का पानी गर्म कर सकते हो? तो नहीं, आप बिना बर्तन को गर्म किए अंदर के पानी को गर्म नहीं कर सकते। तो पानी को गर्म करने के लिए क्या जरूरी है? हमारे पहले इस बर्तन को गर्म होना जरूरी है। तो दोस्तों यही होती है हमारी रिएक्टिव पावर, यानी कि यह मोटर फैन को तो नहीं चलाती, यह हमारे पानी को तो गर्म नहीं करती, यानी कि फैन को चलाने के लिए हमारा ये जो जनरेटिंग स्टेशन है यहाँ से जो हमारी एक्टिव पावर आ रही है उसे यहाँ तक पहुंचाने के लिए, यानी कि हमारी जो हीट है यानी कि हमारी ये जो गैस की हीट है इसे पानी तक पहुंचाने के लिए हमारी ये रिएक्टिव पावर काम में आती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा कि जो रिएक्टिव पावर है वो रिएक्टिव पावर डायरेक्ट हमारे फैन को चलाने में तो यूज नहीं होती, लेकिन जो पावर हमारी फैन को चलाती है उसे यहाँ तक जो लाती है उसे लाने में हेल्प जो हमारी करती है वो करती है रिएक्टिव पावर। अब दोस्तों कैसे हमारी रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर की मदद करती है? दोस्तों जब हम इस मोटर को सप्लाई देते हैं तो यह जो सप्लाई है ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करती है। बिना मैग्नेटिक फील्ड आपको भी पता है कि हमारी कोई भी मोटर नहीं घूम सकती, तो हमारी जो रिएक्टिव पावर है वो मोटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करती है और जो हमारी जो एक्टिव पावर है वो हमारे इस रोटर को घुमाने का काम करती है। दोस्तों हम रिएक्टिव पावर को Q से लिखते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज इंटू में I इंटू में साइन थीटा। दोस्तों इसकी जो यूनिट होती है वो होती है kVAR। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर समझ में आई होगी। एक्टिव पावर का क्या मतलब होता है? एक्टिव पावर का मतलब होता है वह पावर जो हमारे डायरेक्ट फैन को चलाने के लिए उपयोग हुई, वह पावर होती है हमारी एक्टिव पावर। दोस्तों हमारी जो एक्टिव पावर होती है इसे हम रियल पावर भी कहते हैं और हमारी जो रिएक्टिव पावर होती है इसे हम इमेजिनरी पावर भी कहते हैं। इमेजिनरी का क्या मतलब होता है कि काल्पनिक, जिसे हमने कभी देखा नहीं लेकिन इसके होने का एहसास हमें होता है। जैसे कि आप बात करो कि भूत प्रेत हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे इमेजिनरी, जिनको कभी किसी ने देखा तो नहीं लेकिन उनके होने का एहसास आपको होता है। उसी तरह से हमारी रिएक्टिव पावर होती है, इसको कभी किसी ने देखा तो नहीं लेकिन इसके होने का एहसास आपको होता है। और वही एक्टिव पावर को हम क्या कहते हैं? रियल पावर, यानी कि वास्तविक पावर। इसे हम किससे लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं P से और रिएक्टिव पावर को हम लिखते हैं Q से। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर एक्टिव पावर क्या होती है और रिएक्टिव पावर क्या होती है। अब दोस्तों हमारा जो लास्ट में बचता है वो बचता है पावर फैक्टर। आखिर ये पावर फैक्टर क्या होता है? दोस्तों मान लीजिए आपके पास में 100 रुपए है और उस 100 रुपए में से सिर्फ आप 60 रुपए का ही सामान खरीद सकते हो, बाकी 40 रुपए है वो आपके कटे फटे हैं, उनका आप कोई भी सामान नहीं खरीद सकते। तो पावर फैक्टर का क्या मतलब होता है कि हमारे जो टोटल रुपए हैं उनमें से कितने रुपए हमारे जो है वो यूजफुल है, यानी कि हमारी जो टोटल पावर है उसमें से कितनी पावर हमारी यूजफुल है, यानी कि कितनी पावर हमारी एक्टिव पावर है। पावर फैक्टर को हम लिखते हैं cos फाई। तो पावर फैक्टर क्या होता है कि हमारी जो टोटल पावर है उसमें से कितनी पावर हमारी एक्टिव पावर है, यानी कि कितनी पावर वास्तविक है जिसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में 100 वाट की पावर है, उसमें से आप सिर्फ 60 वाट की पावर को ही यूज कर पाते हैं, तो हमारा पावर फैक्टर कितना हो जाता है? पावर फैक्टर हो जाता है हमारा 0.6। तो दोस्तों आप लोग क्या चाहोगे कि आपके पास में अगर 100 वाट है तो आप क्या चाहोगे कि आपके पास में जो 100 वाट की पावर है उसमें आप पूरी की पूरी यूज कर पाओ। तो यानी कि हमारा पावर फैक्टर कितना हो जाएगा उस केस में? तो हमारी टोटल पावर कितनी थी? 100 वाट, और हमने यूज कितनी कर ली? तो वो भी हमने कर ली 100 वाट, तो हमारा पावर
पावर फैक्टर हो जाएगा 1। यानी कि आप हमेशा यह चाहते हो कि आपका जो पावर फैक्टर है इंडस्ट्री के अंदर वो 1 बना रहे, यानी कि 1 बना रहे। आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके पास में 100 वाट की पावर आई और आप उसमें से सिर्फ 10 वाट यूज कर पाओ। तो आपका पावर फैक्टर कितना हो जाएगा उस केस में? 10/100 यानी कि 0.1। आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका पावर फैक्टर 0.1 आए। तो दोस्तों हम इंडस्ट्री में भी यही चाहते हैं कि हमारा पावर फैक्टर है जितना ज्यादा हाई रहे उतना ज्यादा अच्छा है। पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? पावर फैक्टर की होती है मैक्सिमम वैल्यू 1। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है और पावर फैक्टर क्या होता है। अगर मैं आपको फिर भी एक लाइन में कंक्लूड करूं तो हमारी जो एक्टिव पावर होती है वो होती है हमारी यूजफुल पावर, यानी कि जिसका उपयोग हम डायरेक्टली मोटर को घुमाने, हीटर को चलाने में करते हैं, वो होती है हमारी एक्टिव पावर। इसको हम लिखते हैं P = VI cos थीटा। और जो हमारी रिएक्टिव पावर होती है ये हमारी डायरेक्ट तो मोटर को घुमाने में यूज नहीं होती, लेकिन ये हमारे इलेक्ट्रिकल में जरूरी है क्योंकि ये हमारी एक्टिव पावर को लाने में मदद करती है, इसलिए इसका हमारा इलेक्ट्रिकल में होना भी जरूरी है। इसको हम लिखते हैं Q से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज इनटू में करंट इनटू में साइन थीटा। और वहीं पे अगर हम पावर फैक्टर की बात करें तो पावर फैक्टर का मतलब होता है कि हमारी जो टोटल पावर है उसमें हम कितनी यूज कर पा रहे हैं। आपके पास में 100 रुपए हैं, उन 100 रुपए में से आप कितने रुपए का सामान खरीद पाते हो, वो होता है हमारा पावर फैक्टर। अगर आपके पास में 100 रुपए है और उस 100 रुपए में से आप सिर्फ 60 रुपए का सामान खरीद पाते हो, तो ये होता है हमारा पावर फैक्टर, यानी कि हमारा 0.6 पावर फैक्टर है। अगर आपके पास में 100 वाट पावर है और आप उसमें से सिर्फ 90 वाट पावर यूज कर पाते हो, तो आपका पावर फैक्टर हो जाता है 0.9 वाट। हमारा पावर फैक्टर जितना ज्यादा अच्छा होगा, यानी कि एक के पास में जितना ज्यादा होगा, यानी कि 0.9, यानी कि एक के पास में जितना होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपकी पूरी तरह से क्लियर हो गई हो। अगर आपके फिर भी कोई इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए सवाल बच जाते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।